हाय एवरीवन। आज मैं फिर से प्रैक्टिस सेट कप लेके आई हूँ। उससे पहले जब आप अटेम्प्ट ले, मैं एक बात बताऊँ, आप लोग अगर रुक रुक के चल रहे हैं या आलस कर रहे हैं तो सोचिए एग्ज़ाम दिन आपकी क्या होने वाली है। अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है पढ़ने के अलावा और प्रैक्टिस सेट लगाने के अलावा, क्योंकि अगर अभी भी आप आलस कर रहे हैं तो आप खुद के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। वैसे मुझे ये कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये सपना आपकी है और इसके परिणाम भी आपको भुगतना है। मैं तो बस यही कहूँगी, कंटिन्यू होमवर्क कीजिए और कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि यही सफलता की सबसे मूल मंत्र है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करती हूँ प्रैक्टिस सेट को। और देखिए पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रथम प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। ऑप्शन देखते हैं, कनिष्क द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, सी हर्षवर्धन द्वारा और डी समुद्रगुप्त द्वारा। इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, बी। नेक्स्ट, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था। ऑप्शन देखते हैं, ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय को, सी चंद्रगुप्त प्रथम को और डी समुद्रगुप्त को। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ए। और फ्रेंड्स हाँ, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर पुराने हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि यहाँ दरोगा से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएगी और बीपीएससी से भी रिलेटेड। फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी कराया जा रहा है वो कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, वही आपको बताया जा रहा है जो अति आवश्यक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। ऑप्शन देखते हैं, ए विलियम जोन्स ने, बी आर के मुखर्जी ने, सी बी स्मिथ ने, डी टी आर भंडारकर ने। तो इसका आंसर होगा विलियम जोन्स ने, ए। नेक्स्ट, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। ए है ऑप्शन अजय, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विष्णुगुप्त, यानी बी। नेक्स्ट देखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ऑप्शन ए एक चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, बी आत्मकथा, सी चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, डी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है। ए जनपद, बी मित्र, सी दुर्ग, डी कोष। इसका आंसर होगा मित्र। चाणक्य ने कहा था एक अच्छा राज्य और समृद्ध राज्य के लिए 7 चीज़ बहुत आवश्यक है, जिसमें लास्ट में बताया था मित्र अत्यंत आवश्यक है। जिस राज्य के मित्र जितने सबल होते हैं, शांत होते हैं, उतने अच्छा राज्य ग्रोथ करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है। ऑप्शन ए भास, बी विशाखदत्त, सी शूद्रक, डी अश्वघोष। इसका आंसर होगा विशाखदत्त, यानी बी। नेक्स्ट, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, बी चंद्रगुप्त मौर्य के, सी अशोक के, डी राजा जनक के। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के, यहाँ होगा मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। अब ऑप्शन देखते हैं, ए है कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्र, डी तिरुवल्लुर का त्रिकुरल। इसका आंसर होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और फ्रेंड्स आप यहाँ ये भी देख सकते हैं, यहाँ से और भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा है कि मालविकाग्निमित्रम का लेखक कालिदास थे, और खास करके ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तिरुकुरल का लेखक कौन है, तो तिरुवल्लुर हैं, वात्स्यायन कामसूत्र को लिखे थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी कनिष्क। इसका आंसर होगा बिंदुसार, ऑप्शन सी होगा आंसर। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन देखते हैं। ए है अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी दशरथ। तो फ्रेंड्स, अशोक के बारे में कलिंग विजय के अलावा कुछ वर्णन नहीं है, और बिंदुसार के बारे में जो राज्य जीता है राजप्रसाद के कोई जानकारी नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य ही होगा। नेक्स्ट, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था वह है? ए कलिंग शिलालेख, बी अशोक का गिरनार अभिलेख, सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, डी अशोक का सोपारा अभिलेख। तो इसका आंसर होगा सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इस अभिलेख में गुजरात में वो जो बनाए थे जलाशय उसका वर्णन है, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधा आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? ऑप्शन ए अशोक, बी रंजीत सिंह, सी अकबर और डी शिवाजी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? ऑप्शन देखते हैं। ए 317 ईस्वी पूर्व, बी 305 ईस्वी पूर्व, सी 315 ईस्वी पूर्व और डी 300 ईस्वी पूर्व। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 305 ईस्वी पूर्व यानी बी। नेक्स्ट, मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोग को बहुत अच्छे सेशन लग रहे होंगे और आप लोग कर भी रहे होंगे। अगर होमवर्क कर रहे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और आपकी 50 में 50 सही होनी चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है आप होमवर्क कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग निर्माण करवाया था? ए अशोक ने, बी भगवान महावीर ने, सी गौतम बुद्ध ने, डी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका आंसर होगा अशोक ने। जब धम्म नीति अपनाए उसके बाद इन्होंने न केवल मनुष्य के लिए बल्कि पशु पक्षी के लिए भी ये अस्पताल बनाए थे। नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए मगध, बी समस्तीपुर, सी पाटलिपुत्र, डी राजगिरी। इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र, सी। नेक्स्ट, रज्जुक कौन थे? ऑप्शन ए है राज में व्यापारी, बी मौर्य प्रशासन में अधिकारी, सी गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, सी सक्सेना में अधिकारी। तो इसका आंसर होगा मौर्य शासन में अधिकारी यानी बी। नेक्स्ट देखते हैं, सारथवाह किसे कहते थे? ए दलालों को, बी महाजनों को, सी तीर्थयात्रियों को, डी व्यापारियों के काफिले को। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स व्यापारियों के काफिले को सारथवाह कहा जाता था, डी। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ए संस्कृत, बी पाली, सी हिंदी, डी प्राकृत। इसका आंसर होगा प्राकृत। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? ए कालसी शिलालेख, बी सहवाजगढ़ी अभिलेख, सी गिरनार अभिलेख, डी मेरठ अभिलेख। इसका आंसर होगा सहवाजगढ़ी अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है और बाकी ब्राह्मी लिपि में है। नेक्स्ट, पत्थर पर खुदी हुई सबसे प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? ऑप्शन देखते हैं तो ए है पाली, बी संस्कृत, सी ब्राह्मी, डी प्राकृत। इसका आंसर होगा प्राकृत, डी। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए वुहलर ने, बी जेम्स प्रिंसेप ने, सी रॉबर्ट वार्डा ने, डी काय ईगल ने। इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है? यानी अशोक से पहले का ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। देखते हैं ऑप्शन, यह है नागार्जुनकोंडा, बी ब्रह्मगिरी, सी अनुराधापुर और डी मस्के। इसका आंसर होगा अनुराधापुर जो कि श्रीलंका में है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? यानी जैसे अभी उर्दू लिखी जाती है। तो देखते हैं ऑप्शन, ए ब्राह्मी लिपि, बी शारदा लिपि,
सी नंदा नगरी लिपि, डी खरोष्टी लिपि। तो इसका फ्रेंड्स आंसर होगा खरोष्टी लिपि यानी डी। नेक्स्ट, अशोक का अपने शिलालेख में लगभग किस नाम से उल्लेख हुआ है? वह है चक्रवर्ती, बी धर्मकीर्ति, सी धर्मदेव, डी प्रियदर्शी। तो इसका आंसर होगा प्रियदर्शी। देवानंद प्रियदर्शी और प्रियदर्शी के नाम से उल्लेख है। अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन देखते हैं। शिलालेख 1, शिलालेख 12, शिलालेख 13, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा शिलालेख 13। कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन शिलालेख 13 में किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ए कालसी, बी विशिष्ट कलिंग राजादेश, सी मास्की, डी रुम्मीदेई। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा मास्की यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रुम्मीदेई की स्तंभ लेख संबंधित है। ऑप्शन ए बुद्ध के जन्म से, बी बुद्ध के प्रथम उपदेश से, सी बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, डी बुद्ध के शरीर त्याग से। तो इसका आंसर होगा बुद्ध के जन्म से ए। जब उन्होंने धम्म यात्रा के दौरान वहाँ गए थे रुम्मीदेई, तो वहाँ पे के जनता का कर कम किया था। जो 1/6 भाग कर लिया जाता था उसे कम करके 1/8 भाग कर दिए थे। उसी का वर्णन एक अभिलेख में है जो रुम्मीदेई अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ये लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट, वह स्तंभलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह है, यानी किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट बोला? ऑप्शन देखते हैं। ए है मास्की की लघु स्तंभलेख, बी है क्वीन स्तंभलेख, सी भाब्रू स्तंभलेख, डी कालसी स्तंभलेख। इसका आंसर होगा भाब्रू स्तंभलेख यानी सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? ऑप्शन ए चोल, बी सतीपुत्र, सी पांड्य, डी सातवाहन। इसका आंसर होगा सातवाहन यानी डी। और इन तीनों का अशोक ने वर्णन किया है, चोल, सतीपुत्र और पांड्य। आपको पूछ सकता है जो कौन किस किस का वर्णन किया है, तो चोल, सतीपुत्र और पांड्य, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, अशोक के कौन सा अभिलेख पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है? ऑप्शन ए अभिलेख 11, ऑप्शन बी अभिलेख 7, ऑप्शन सी शिलालेख सारा है 12 और डी भादु लघु शिलालेख। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा शिलालेख 12 यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का एग्जाम की दृष्टि से अशोक के शिलालेख बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी टाइप से आप सारा फैक्चुअल देख लेंगे। चंद्रगुप्त मतलब मौर्य सम्राट से 1-2 क्वेश्चन तो आराम से आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं? शिलालेख 2, शिलालेख 12, उपरोक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संगम राज्य की जानकारी शिलालेख 2 और 12 दोनों में है, इसलिए उपरोक्त में से दोनों होगा ऑप्शन सी आंसर। आप इसे बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। संगम राज्य के बारे में किस किस में है, तो शिलालेख 2 में और शिलालेख 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के समकालीन तूर्मय कहाँ का राजा था? ऑप्शन देखते हैं। ए मिस्र, बी मैसिडोनिया, सी कोरिया और डी सीरिया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा मिस्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? ए मौर्य, बी गुप्त, सी पल्लव। इसका आंसर होगा मौर्य ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेख में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतर शाही आदेश है? ऑप्शन देखते हैं। ए शाहगौड़ा अभिलेख, बी प्रयाग प्रशस्ति, सी अशोक का भाब्रू अभिलेख, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर होगा शाहगौड़ा अभिलेख। शाहगौड़ा अभिलेख अकाल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए? ऑप्शन देखते हैं, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और हर्षवर्धन। इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इनमें से क्या दंड दिया जाता था मौर्य काल में यदि कोई टैक्स को छुपाता था? अब ऑप्शन देखते हैं, यानी टैक्स छुपाने वालों को क्या दंड मिलती थी, ये पूछ रहा है। ए मृत्युदंड, बी सामानों की जब्ती, सी कारावास, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा मृत्युदंड, यानी ए। यदि आप कर चोरी कर रहे हैं तो मृत्युदंड मिलेगी। नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। इसका आंसर होगा डी, यानी 7। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास प्रथा नहीं थी? ए अर्थशास्त्र, बी मेगास्थनीज की इंडिका, सी मुद्रा राक्षस, डी वायु पुराण। इसका आंसर होगा मेगास्थनीज की इंडिका, यानी बी। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की पुस्तक है। नेक्स्ट, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? ए दिव्यावदान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका, डी अशोक का शिलालेख। इसका आंसर होगा इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका पाटलिपुत्र के प्रशासन का जानकारी देती है। नेक्स्ट, भाग एवं बलि प्रचलित थी राजस्व के रूप में, सैनिक विभाग, धार्मिक अनुष्ठान और प्रशासनिक विभाग के रूप में। तो फ्रेंड्स, प्राचीन काल में भाग और बलि नामक कर थी जो राजस्व के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? ऑप्शन देखते हैं, ए एक देवी, बी एक धार्मिक संप्रदाय, सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय, डी ऊसर भूमि। तो इसका आंसर होगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन में राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारी कहलाता था? ए अंतपाल, बी समाहर्ता, डी प्रदेष्टा और डी रज्जुक। इसका आंसर होगा समाहर्ता, यानी बी। फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से लगाइए और अपना स्कोर भी शेयर कीजिए और देखिए आपकी अगर एक भी गलती हो रही है तो क्यों हो रही है, क्योंकि सुबह सुबह तो हमने आपको टॉपिक दिया था पढ़ने के लिए। अगर आप धोखा कर रहे हैं तो मेरे साथ नहीं, खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। इसलिए ईमानदारी पूर्वक लगाएं और अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक शेयर करें। ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए 100 में 100 कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ए वैशाली, बी तक्षशिला, सी नालंदा और डी उज्जैन। इसका आंसर होगा तक्षशिला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था? ए पौतवाध्यक्ष, बी सीताध्यक्ष, डी पन्याध्यक्ष, डी सूनाध्यक्ष। तो इसका आंसर होगा पौतवाध्यक्ष, जो मापतौल से संबंधित था। और सीताध्यक्ष भूमि का जो था, भू राजस्व से रिलेटेड। ये जो सूनाध्यक्ष था ये बूचर खाना ये करता था। ये पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। ए पीने के पानी को गंदा करने पर, बी सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, सी कूड़ा फेंकने पर, डी मंदिर को गंदा करने पर। इसका आंसर होगा बी, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर पंकोदय सन्निरोधे नामक लिया जाता था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था क्षत्रियों का, प्राप्त क्षत्रियों का, शूद्रों का, वैश्य का। इसका आंसर होगा प्राप्त क्षत्रियों का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ए गौतमीपुत्र सातकर्णी की नासिक प्रशस्ति, बी जूनागढ़ का रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सी अशोक का गिरनार अभिलेख, डी स्कंदगुप्त का
जूनागढ़ अभिलेख, तो इसका फ्रेंड्स आंसर होगा बी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, बी। नेक्स्ट, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो आप लोग सब जानते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन देने के पीछे एक रीज़न है, तो इसका आंसर तो ए होगा। फ्रेंड्स, एग्जाम हॉल में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल ईजी आ जाता है और हम लोग क्या करते हैं, इतने ज़्यादा अंदर से उत्साहित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, गोला भरने में मिस्टेक कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचिए। अगर जो क्वेश्चन एकदम ईजी है, आपको एकदम आ रहा है, उसे सबसे पहले एकदम बच के कलर कर लीजिए, ताकि उत्साहित हो कि आप बवंडर ना कर बैठे। इसलिए मैं ये क्वेश्चन दी थी, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है, जो जल्दबाजी में, एक्साइटमेंट में वो एकदम सबसे इजी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं और वो रिजल्ट से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि मैं हमेशा बताते आ रही हूँ, जो रिजल्ट हमेशा इजी क्वेश्चन से ही होता है और रेयर से नहीं होता है। इसलिए इन चीज़ों से बचें, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था, ताकि आपको ये चीज़ बता सकूं। हम नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बृहद्रथ, डी इनमें से कोई